अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से वीज़ा फ्रॉड के हवाले से एक बड़ी खबर है। FBI फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका एक आला अफसर फ्रांस के जाली वीज़े या असल वीज़े जाली तरीके से जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए लगवा रहा था और मिलियंस ऑफ रुपीज़ वसूल कर रहा था। वीज़े लगवा भी लिए फ्रांस के प्राइवेट लोगों को जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी डेलीगेशन में डाल के वीज़े लगवाए गए और जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको पकड़ लिया गया। इसके हवाले से बड़ी अहम जो कह लें कि मालूमात हमारे पास है वो आपसे शेयर करेंगे। और सेकेंडली जनाब, चंद दिन पहले अमरीकियों को चूना लगाते हुए एक जाली पीर साहब और एक जज साहब इस्लामाबाद में पकड़े गए थे। अब पता चल रहा है कि उस टाइम पीरियड में जब पूरा वाक़या होता है 16 तारीख को, तो जज साहब को तो क्लीन चिट दे के थोड़ा साइड पे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब पता ही चल रहा है कि उसमें मेन किरदार पीर साहब के साथ जज साहब भी हैं, क्योंकि पैसे उनके अकाउंट्स में आए थे और पीर साहब के हवाले से उनका पासपोर्ट और बहुत सी चीज़ें हमें मौसूल हुई हैं, बल्कि अमेरिका से लोगों ने भेजी हैं, तो वो भी आपके सामने रखते हैं। जनाब, आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं। FBI के आला अफसर जनाब अतीकुर रहमान साहब इनका नाम है, इस्लामाबाद में तैनात है। फ्रांस में एक डेलीगेशन जा रहा है जिसमें सरकारी लोगों ने जाना है। उसमें ये 2 लोगों को शामिल करवाते हैं जिनसे 53 लाख रुपए 53 लाख रुपीज़ वसूल किए जाते हैं। 48 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगवाते हैं। 5 लाख रुपए बयाने की सूरत में कैश में लिया होगा डेफिनेटली। अब जनाब, इन लोगों को सरकारी वफ्द का हिस्सा बनाकर फ्रांस की एम्बेसी को ईमेल करते हैं कि जनाब ये हमारा डेलीगेशन आपके मुल्क जा रहा है तो इनको वीज़ास दे दें। अब सरकार टू सरकार का मामला है, क्योंकि सरकारी लोग जब आ जा रहे होते हैं तो गारंटर पीछे हुकूमत पाकिस्तान होती है, रियासत होती है, स्टेट होती है, तो इस तरह रिजेक्शन ना होने के बराबर होती है, मतलब मुमकिन नहीं है कि हो जाए। तो बड़ी आसानी एम्बेसीज जो है वो वीज़ा दे देती हैं, क्योंकि बड़े अच्छे मरासिम भी होते हैं। डिफरेंट तकरीबात में एम्बेसडर से जो एम्बेसी के लोग होते हैं मुलाकात हो रही होती है, मिनिस्टर आ जा रहे होते हैं, उनके डेलीगेशन आज में एक अच्छा जो हुकूमत टू हुकूमत ताल्लुक होता है वो कायम होता है। तो उसी ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए जनाब इन्होंने फ्रॉड किया और बाकायदा तौर पर ईमेल में ये जनाब कामरान और आमिर शहजाद नामी लोग जिनसे पैसे लिए थे इनके नाम डाले, वीज़ा जिनके लग गए, हर चीज़ ओके हो गई। अब जनाब ये ट्रैवल करने के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं। FIA बहुत सख्त हो गई है। बार बार जो हम बता रहे हैं ना कि जो बैगर्स जा रहे हैं, जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर जा रहे हैं, जो डंकियाँ लगाने के मूड में हैं, जिन्होंने कल हम एक सिक्योरिटी की एक मीटिंग में थे रावलपिंडी, तो वहाँ भी इसका तस्करा हुआ ऑफलोडिंग का पिंडी में। तो वहाँ भी ये हुआ कि जनाब अब्बा जी ने मतलब सारी उम्र बाहर ट्रैवल नहीं किया, 4 बहन भाई हैं, वो कभी नहीं गए, बैंक अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं है, और बेटा जनाब जा रहा है आज़रबाईजान सैर करने के लिए और पूरे 5 साल उसके अकाउंट में अंडा बेटा कुंडा कुछ भी नहीं था और जा रहा है वो दुबई सैर करने के लिए। तो जनाब डेफिनेटली इनको रोकना काम है। तो वो सख्ती जो हुई है एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये दोनों जनाब कामरान और आमिर भी उसका कह लें कि निशाना बने। इनको रोका गया, पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने कहा जनाब हम तो पूरे पैसे दे के 53 लाख रुपीज़ दिए हैं। हमने 19 ग्रेड के ऑफिसर है अतीकुर रहमान साहब, FBI में तैनात हैं, उनसे पूछें। अब फिर उनसे पूछने के लिए जब गए हैं तो वो तो हैं भाग गए। और फिर उन्होंने बताया जनाब सारी ये चीज़ें कि ईमेल उन्होंने की, सरकारी डेलीगेशन में हमें उन्होंने डाला, तो सारी तफसीलात इन्होंने तोते की तरह FIA के सामने जो है वो बयान कर दी। अब जो ऑफिसर हैं उनकी गिरफ्तारी देखें कब होती है, लेकिन ऑन द अदर साइड कह लें कि आपकी पासपोर्ट को हम बैगिंग के ऊपर बात करते हैं कि बैगर्स वहाँ जाके बड़ा ख़राब करते हैं। हम जनाब वहाँ जाके जो इलीगल वे से लोग जाते हैं, जो गरीब आदमी जाते हैं, उस पर हम बात करते हैं। वजारत दाखिला बड़ी सख्त है, लेकिन इनका क्या करना है जो अच्छी पोस्टों पर मौजूद है। चंद रोज़ पहले गालिबन 19 नवंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 3 लोग पकड़े गए थे, वो भी बाहर जा रहे थे। वजारत तजारत के लोग उनको प्रोटोकॉल देने के लिए आए हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर कि सरकारी अफसरान जा रहे हैं। तो पता चला FIA ने उनको ही पकड़ा था कि वो सरकारी थे ना कुछ और था, जाली लेटर प्रोटोकॉल का लेके जनाब उनको बाहर भेजा जा रहा था। वो भी कोई 2 नंबर तरीके से जा रहे होंगे, ये है कि सरकारी उनको शो करके ज़रा आसानी से इमिग्रेशन हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे जनाब, चलें आसानी पैदा हो जाएगी। तो फिर कैसे इस पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ेगी जनाब? कैसे हम कहेंगे कि जनाब UAE हमारे वीज़ाज़ क्यों बंद कर रहा है और ये जनाब सऊदीज़ हमें क्यों सख्तियाँ कर रहे हैं, हमें क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? तो शिकवे तो हम करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे एक सूरत हाल। अब वो जज साहब वाला मामला और जाली पीर उस्मानी गिलानी साहब जो एक बलोच हैं, उनके वालिद साहब की कब्र की पिक्चर हमें अमेरिका से एक बंदे ने भेजी है, वो इधर ही पाकिस्तान में ही, लेकिन उनके कोई मुरीद ही होंगे जिनको शायद इंकशाफ हो गया कि हमारे पीर साहब तो 2 नंबर निकले, जाली निकले। तो उन्होंने भेजी जनाब असलम बलोच इनके वालिद का नाम है। अगर वालिद बलोच है तो बेटा भी बलोच होगा। तो ये सैयद कहाँ से बन गए? जाली पीर। मतलब आप थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज करें, तस्बीह हाथ में पकड़ें। तो हमारे यहाँ तो 25 करोड़ पाकिस्तानी और दही इलाकों में चले जाए वहाँ तो फिर मुरीदैन की कमी नहीं है। बस आप थोड़ा सा हौसला पकड़ें, बस थोड़ा सा मुरीदैन मिल जाएंगे आपको। अब जनाब बताया गया है कि इनके साथ जो 12 अफराद इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी से पकड़े गए थे, अमेरिकी एम्बेसी ने मुकदमा दर्ज कराया है FIA में। और ये जनाब जाली सूफीज़म की कॉन्फ्रेंस पे अमेरिका के वीज़े लगवाने के चक्कर में थे। दफ्तर ख़ारजा के जाली लेटर्स इन्होंने इस्तेमाल किए, सारे बना के फॉर्जरी फेक चीज़ें सारी। अब जनाब
$30,000 वसूल किए गए थे। जो शुरू में मालूमात आई थी, इन लोगों ने बताया हम तो भाई पैसे दे के जा रहे हैं। पैसे जनाब जज साहब के अकाउंट में आए थे। जज साहब को उस टाइम तो थोड़ा सा कह लें कि वो जी शायद वो भी शरीफ आदमी होंगे, फंस गए होंगे अमेरिका के वीज़े के चक्कर में, लेकिन अब पता चल रहा है कि जज साहब और उनका बेटा, उन दोनों का भी वीज़ा लगना था और पैसे जो $30,000 थे वो मुबैना तौर पर जज साहब के अकाउंट में आए थे। अब जज साहब के खिलाफ क्या होगा अब देखें, ये बाकी देखते हैं। लेकिन जो उस्मानी गिलानी साहब है ना, वो गायब है। इनका पासपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। वो पासपोर्ट है जिस पर ये ट्रैवल करते हैं। अमेरिका का वीज़ा इनके पासपोर्ट पे लगा हुआ पहले। अब जनाब इनके पासपोर्ट पे भी इनका नाम पता सारी चीज़ें दर्ज हैं। इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़े नौसरबाज हैं, फ्रॉडिये हैं। ये 2 इलाके लिल्ला और कोट मोमिन, नन्याल ददियाल, इनके उधर ही उसी इलाके के अंदर रहते हैं। वालिद साहब इनके मस्जिद में बच्चों को सपारा पढ़ाते थे। और जो हमने मुकामी कुछ लोगों ने, जो हमने 1-2 लोगों से रब्ता किया, वो हमारे जानने वाले थे, तो उन्हें बताया जी वो फ्रॉड ये भी नहीं, वो ख़ानदानी काम है, मतलब पहले भी करते रहे, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। तो अब इनको जनाब पकड़ने के लिए इस टाइम FIA और दीगर अदारे जो है वो छापे मार रहे हैं। लेकिन ये कह लें कि अपने करिश्मात और अपने जो इनके पास मुवक्किल थे और जो इनके पास जादुई ताकत थी उसके ज़रिए फ़िलहाल गायब हुए हैं। लेकिन जब ये पकड़े जाएंगे ना तो फिर इनके जो करिश्मात है वो देखेगा, दुनिया देखेगी कि इनके साथ होता क्या। क्योंकि पीछे जो मुकदमा दर्ज हुआ है FIA में, जो FIR है, उसमें जनाब जो मुद्दई है वो अमरीकी एम्बेसी है। तो सोखे इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलें फिर ऑन द अदर से बात वहीं ख़त्म होती है कि हम नेशनल प्राइड की बात करते हैं। हम मतलब कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी में 2 नंबरी करने के चक्कर में लगा है। 19वें ग्रेड का ऑफिसर देख लें, इधर एक जज साहब देख लें, इधर एक जाली पीर साहब देख लें, फिर बाकी आप देखें कि वो बैगर्स से लेके और 2 नंबर डंकियाँ शंकियाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग समझ नहीं आता। तो अगर इस पर FIA सख्ती कर रही है तो वेल डन जी, करनी चाहिए। अब ये फ्रांस वाले जो जा रहे थे, इन्होंने वापस तो नहीं आना था, कन्फर्म बात है। पाकिस्तानी सरकारी डेलीगेशन के अंदर जाने वाले 2 लोग और वो वापस ना आए तो कहीं ना कहीं तो ये रेड फ्लैग लगा होगा ना एम्बेसी में। वो देखते होंगे कि यार ये पाकिस्तानी सरकारी लोग आए थे, गायब हो गए। वो PIA वाले कनाडा में जाके गायब हो जाते हैं, या सरकारी जाके फ्रांस में गायब हो जाते हैं। तो ये FIA ने बहुत अच्छा काम किया जी, उनको काबिल सताइश है उनका ये वाला काम। थैंक यू सो मच।